जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये ज़ुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर की हुजूरी प्रार्थना पर जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करिए और आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे उन तमाम उपकार के लिए जो ईश्वर ने हमें दिया और अभी तक हम जीवित हैं और उसके प्रेम में स्थिर हैं। दोस्तों आइए परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले पिता परमेश्वर, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शांति आनंद देता है।
थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितना महान आराधना है दोस्तों। प्रभु जब यरूशलेम में प्रवेश किया था ना दोस्तों, वहां लोग आराधना कर रहे थे मगन होकर, होशाना हमें बचा, हालेलुया। याद रखना दोस्तों, आज महामारी से हमें कौन बचाएगा? प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। और वहां पर डालियों बिछा दिए थे दोस्त और गा रहे थे कि होशाना, प्रभु की होशाना, होशाना हमें बचा। मेरे दोस्तों, वहां यीशु ने बात कहा था, प्रभु ने कहा था यदि तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला उठेगा, हालेलुया। हम परमेश्वर की हुजूरी में है दोस्तों, परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं, किसी मामूली इंसान का नहीं, खुदा का। सोचिए, मान लीजिए 2 मिनट के लिए सोचना, ईश्वर आपके सामने उपस्थित हो जाएगा, उपस्थित है और है यहाँ, मैं उसके आत्मा को महसूस कर सकता हूँ दोस्तों। खुदा के आत्मा इस जगह उपस्थित है और अपने आप को प्रकट कर दिया आपके ऊपर। अब क्या करोगे दोस्तों? कितने जोर से चिल्लाओगे? पैर पर गिर जाओगे और कहोगे कि प्रभु हमें बचा, हालेलुया। याद रखना दोस्तों, संकट में हमेशा हाथ थाम लेता है दोस्तों। पतरस पानी में डूब रहा था, कहा प्रभु मुझे बचा, तुरंत प्रभु का हाथ उसके ऊपर बढ़ा और उसे थाम लिया। याद रखना दोस्तों, उसका प्रेम महान है दोस्तों, सागर से भी गहरा, आकाश से भी ऊंचा उसका प्रेम है दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि आत्मा से भर जाएं और परमेश्वर की ऐसा आराधना करें, ऐसा आराधना करें कि आपका शरीर खुद ही परमेश्वर के मगन में उछले, हालेलुया। आप खुद उछले और कहें परमेश्वर शुक्रिया आपके तमाम आशीषों के लिए, आपने हमें आशीषों से भर दिया है, हालेलुया। शुक्रिया प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाले मुझ में जान। तेरा प्यार है यहाँ, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाले मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। तेरी सूरत बिगड़ी तेरे राहे रहना गावे, तूने सीधा
हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। उसने मेरे लिए क्या कुछ ना किया दोस्तों, क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए दोस्तों। कोड़े खा गए, मार खा लिया, लहू बहा दिया, अपने आप को दे दिया, जान दे दिया दोस्तों। क्या कुछ नहीं किया उसने। हालेलुया। हम मनुष्यों के लिए कितना महान परमेश्वर के प्रेम है दोस्तों। होशना, धन्यवाद प्रभु, सचमुच आपने हमारे लिए सब कुछ किया। आसमानी पिता अपने पुत्रों को दे दिया प्रभु। धन्यवाद प्रभु हमें बचाने के लिए, धन्यवाद प्रभु हमें छुड़ाने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर पिता हमें चुनने के लिए। दोस्तों अपने आप को बंद करिए। बीते दिनों यदि कुछ भी आपसे अपराध हुआ होगा दोस्तों, याद रखना मेरे प्यारे भाई और बहनों, उससे कुछ छिपा नहीं रहता दोस्तों, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है दोस्तों। और जो कुछ भी हमारे विचार में उत्पन्न होता है उसे वो समझता है दोस्तों। यदि बीते दिनों आपसे किसी प्रकार का कोई भी भूल चूक या पाप हुआ होगा, आज महीना का पहला संडे है दोस्तों, और मैं उम्मीद है नहीं, आपको विश्वास दिलाता हूं, सच्चे हृदय से आज अपने गुनाहों का क्षमा मांगिए दोस्तों। उसने आपके लिए अपना जान दिया है, जरूर आपके पाप को भी क्षमा करेगा। शुक्र है प्रभु। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु, पूरी तरह से अभी।
रहूंगा, तुझे ज्यादा मैं प्रेम करूंगा, तेरे राहों से प्यारे प्रभु क्षमा कर हम सभी को खुदा, हमारे धर्मों के अनुसार हमें दंड ना दे प्रभु, तेरी करुणा बहुत बड़ा है हमारे लिए खुदा, हम पापियों को क्षमा कर प्रभु। यीशु जय प्रभु, हर एक को क्षमा कर यीशु। थैंक यू जीसस। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, प्रभु की यहाँ पर ऐसे हुजूरी उपस्थिति है खुदा का कि मेरा आंख खोलने का मन नहीं कर रहा। दोस्तों, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, परमेश्वर पिता हमारे बीच उपस्थित है। प्रभु वो महान है मेरे दोस्तों। हर एक आंसू जो हमारे आंख से बहता है वो बहुमूल्य है, क्योंकि बाइबल पर लिखा है कि वह तुम्हारे सब आंसू को पोंछ डालेगा, मृत्यु ना रहेगा। दोस्तों, कोई कलेश नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, सब आंसू को वो हमारे पोंछ डालता है। दोस्तों, वो महान है मेरे प्यारे भाई और बहनों। उसने हमारे अधर्मों के अनुसार हमें दंड नहीं दिया दोस्तों, हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार को नहीं किया। दोस्तों, जैसे सूर्य के ऊपर आकाश है, पृथ्वी के ऊपर आकाश ऊंचा है, वैसे उसकी करुणा अपने बेटा के ऊपर ऊंचा रहता है। दोस्तों, हमारे अधर्मों को तो ऐसे दूर कर देता है, हमारे पापों को, कि कभी स्मरण नहीं आता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ट्रस्ट करें, विश्वास करें, यीशु महान है, आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। दोस्तों, उसने कभी भी आपको नहीं त्यागा है, कभी भी आपको नहीं छोड़ा है। दोस्तों, बाइबल पर लिखा है कि यदि हम अविश्वासी भी हो जाते हैं फिर भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। दोस्तों, बस अंगीकार कर लीजिए अपने गुनाहों का, वो तो प्रेम का सागर है। दोस्तों, आपको अपने सीने से लगा लेगा और कहेगा, जा बेटा, जा बेटी, फिर पाप ना करना, मैंने तेरे लिए अपने जान को दिया है, मेरे उस जान का कीमत को अदा करना, मेरे जान जो लहू आपके लिए बहाया है उसका कदर करना, भूलना नहीं। मैंने उस दर्द तेरे लिए सहा है, मैं वो तकलीफ को तेरे लिए सहा है, तेरे छुटकारा के लिए मैंने उन तमाम कलेशों को हंसते हुए सहा, कि मैं रोग हो जाऊं तुम चंगे हो जाओ। मेरे दोस्तों, वो महान है। दोस्तों,
मैं कैसे उसके तमाम अनुग्रह को मैं कैसे बयां करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों। हम सब मिट गए होते दोस्तों आज, लेकिन उसने हमें चुना, उसने हमें स्थिर किया, हमें खड़ा किया दोस्तों, और आज भी हम बने हुए हैं दोस्तों। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद आसमानी पिता परमेश्वर, तूने हमें भूला नहीं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तो अभी भी तू हमारे साथ है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हमारे पापों में भी तू हमारे साथ है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे तमाम प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमें आशीष देने के लिए पिता, हम सभी दिल से आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा को सम्मान देते हुए पिता परमेश्वर, इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो सभी प्यारे मसीह भाई बहन को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु नर्सरी के नाम में मैं आगेश्वर वर्मा आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर के पवित्र कलाम वचन पर जाने से पहले मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये मैं सच कहता हूं, स्क्रिप्ट तैयार नहीं किया था दोस्तों। अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो ईश्वर ने मेरे मन पर डाला कि दो बातें आपके सामने रखूं, फिर पवित्र शास्त्र वचन से हम देखेंगे। पहला बात, यदि आप प्रार्थना में अपने घर पर बैठते हैं, प्रभु के प्रार्थना करने के लिए उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, अपने घर के पर्सनल रूम पर, पर्सनल व्यक्तिगत रीति से ना, व्यक्तिगत जब हम बैठते हैं, और आपका इच्छा होता है कि मैं आधा घंटा दुआ करूंगा, और आप 1 या 1.5 या 2 घंटे बाद उठ रहे हो प्रार्थना में, तो आप सही रास्ता पर जा रहे हैं दोस्तों। यदि आपका इच्छा है कि मैं आधा घंटा प्रार्थना करूं, आधा ही घंटा पर आप प्रार्थना पर से उठ जा रहे हैं, तो आपका प्रार्थना पर मन नहीं है, आपके घड़ी के कांटे पर मन लगा हुआ है, प्रार्थना पर नहीं है। बार बार अपने आंख को खोलकर घड़ी की ओर देखोगे कि 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, 25 मिनट हो गया, अब आधा घंटा हो गया। फिर एक आंख खोलकर देखोगे, प्रभु आमीन, आधा घंटा दुआ किया। वो प्रार्थना के कोई उत्तर नहीं होता दोस्तों, कोई प्रतिफल नहीं। तो ध्यान दीजिए, यदि आप प्रार्थना में बैठ रहे हैं और आपका इच्छा कि मैं आधा घंटा प्रार्थना करूंगा, और आप 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, तो ईश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर है। अब कितना भी अशांति क्यों न हो, फिर भी ईश्वर की शांति आपके जीवन पर है। इस बात को आप याद रख लेना दोस्तों। दूसरा बात मैं आपको मोटिवेशन प्रेरित करना चाहता हूं, वो ये है कि आप बाइबल पढ़ें, क्योंकि मैं अभी दुआ कर रहा हूं और मैं उपस्थिति में खुदा के मैं बैठ रहा हूं, तो मैं ऐसे मुझे आत्मा रो रहा है, अभी पवित्र आत्मा शोकित है, वो दुखी है कि इस महामारी के भी समय कुछ भाई ऐसे हैं जो अपने चाल चलन से बाज नहीं आ रहे हैं। संकट घर के द्वार पर खड़ा हुआ है। याद रख लेना मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर से बड़ा अनुग्रह और ईश्वर से बड़ा वेद और ईश्वर से बड़ा इंजीनियर या डॉक्टर कोई नहीं है। मनुष्य की सोच सीमित है, परमेश्वर पिता की सोच सीमित नहीं है दोस्तों। उसने कहा कि तुम्हारे कल्पना और मेरे कल्पना एक जैसे नहीं है, तुम्हारे सोच और मेरे सोच एक जैसे नहीं है। आकाश और पृथ्वी के अंतर बताया है ऐसा या नहीं। तो दूसरा जो आपको मैं बात बताना चाह रहा हूं वो ये है कि आप बाइबल पढ़ें, अधिक से अधिक समय आप परमेश्वर के पवित्र शास्त्र इस बाइबल को दीजिए दोस्तों। याद रखना, यह बाइबल नहीं पढ़ने वाले व्यक्ति जाकर गड्ढे पर गिरता है दोस्तों। शैतान आपको हर बार भरमाएगा, शैतान आपको हर बार अपने जाल पर फंसाएगा। यदि आपको बाइबल का प्रकाशन नहीं रहेगा, ईश्वरीय प्रेरणा नहीं रहेगा ना, तो मैं सच कहता हूं आप फंसोगे। आपके तो मन कहेगा कि बुराई ना कर करके, लेकिन बाइबल का प्रकाशन नहीं रहेगा ना, तो आप बुराई करोगे, बार बार आप उस दलदल में फंसोगे। आपको याद होगा जब यीशु की परीक्षा हुआ था तो शैतान किसके द्वारा बात किया था? वचन के द्वारा बात किया था ना। तो परमेश्वर ने उसे वचन के द्वारा उसे जवाब दिया था। आपका भी परीक्षा होता है दोस्तों, और आपके पास आकर शैतान वचन के द्वारा बात करेगा, लेकिन बहुत से ऐसे भाई जिसे वचन का प्रकाशन नहीं है और वो परीक्षा में पड़ जाता है और फंस जाता है। तो दो बातें याद रख लीजिए। पहला, हमें प्रार्थना में अधिक से अधिक समय खुदा को देना होगा, अधिक से अधिक समय। एक परमेश्वर का महान दास था, पाल यांगे चो, ये चीन या चाइना के सेवक है, नाम में थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है। इसने कहा था कि
जो कम से कम 1 घंटा प्रार्थना नहीं करता वो विश्वासी नहीं है। इस सेवक ने कहते हैं कि जो कम से कम 1 घंटा विश्वासी प्रार्थना नहीं करता वो विश्वासी नहीं है, और जो कम से कम 2 घंटा प्रार्थना नहीं करता वो सेवक नहीं है। मेरे दोस्तों, यीशु के जीवन को देखो, वो पूरे रात परमेश्वर के साथ बातें करता था, पहाड़ों पर जाकर वो प्रार्थना करता था, जंगलों पर जाकर प्रार्थना करता था, पूरे रात ईश्वर से बातें करता था और दिन को सुसमाचार प्रचार करता था दोस्तों। और आज हमारे बहुत से भाई बहन के लिए प्रार्थना के लिए समय नहीं है, टीवी देखने के लिए समय है, 4 महिला बैठकर चुगली करने के लिए समय है, 4 भाई बैठकर अपने प्रभु के बारे में छोड़कर दूसरे के बातें के लिए करने के लिए समय है, घंटों दूसरे के बातें करने के लिए, घंटों समय बर्बाद करने के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर के बाइबल पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए समय नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, बाइबल पर लिखा है कि खुदा हमारे हर एक चाल चलन का, खुदा हमारे हर एक बोली का, परमेश्वर पिता हमारे तमाम मन की कल्पनाओं का सभी का न्याय करेगा। दोस्तों याद रख लेना, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खुदा के न्याय से बच जाए, एक भी नहीं है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो। बाइबल पर पतरस ने बात साफ रीति से लिख दिया था कि न्याय का आरंभ विश्वासियों के साथ ही होगा। याद रख लेना, सर्वप्रथम न्याय हम विश्वासियों का परमेश्वर पिता करेगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, रिक्वेस्ट है आप सभी से, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, जितना ज्यादा समय हो अब ईश्वर को दीजिए। हम अंत के कगार पर है दोस्तों, बहुत जल्दी प्रभु आने वाला है और बहुत जल्दी अपने विश्वासी को उठाने वाला है। आत्मा शोकित है, आत्मा बहुत आज रो रहा है दोस्तों, पवित्र आत्मा, क्योंकि इंसान अब अधिक से अधिक भटक चुके हैं। जो प्रभु में आए हुए थे वो भी आज भटक रहे हैं। इसीलिए खुदा के आना बहुत निकट है। वो नहीं चाहते कि जो उद्धार पाए हुए हैं उन खोए हुए भेड़ के समान वो भी भेड़ के समान ना भटक जाए। इसीलिए तैयार करें अपने आप को न्याय के सिंहासन के लिए खड़ा होने के लिए, तैयार करें, हमें न्याय देना है परमेश्वर को। और बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी प्रभु आने वाला है। मैं आपसे सच सच कहता हूँ दोस्तों, मैं अपने जीवन की गवाही बता रहा हूँ। मैं कुछ मिनटों के लिए मैं टीवी देखता था मोबाइल पर, मैंने बंद कर दिया दोस्तों। मेरा प्रार्थना जो होता था 1 या 1.5 घंटा, मुझे खुद पता नहीं आप मैं कितना कितना घंटा दुआ करता हूँ, मुझे खुद पता नहीं, बस प्रार्थना करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उठने की इच्छा नहीं होता दोस्तों। मैं अभी अभी अपने जीवन का गवाही बता रहा हूँ। मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ने की इच्छा लगता है, मुझे कोई पुस्तक पढ़ने का मन नहीं लगता, मेरा मन इधर उधर नहीं जाता। मैं भूखा हूं, मैं खाना भी नहीं खाता दोस्तों, मुझे खाने की भी जरूरत नहीं है, मैं बाइबल का वचन खा रहा हूँ, मुझे सब कुछ मिल गया, मैं तृप्त हो जाता हूँ। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन है दोस्तों, अधिक से अधिक बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें। तो आइए आज का हम पवित्र शास्त्र कलाम पर जाएंगे। तो मेरे साथ सभी निकालना पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 और उसका 18 पद पढ़ना दोस्तों। कोई भी हो मुझे भी निकालने दीजिए ना, तो मुझसे पहले आप लोग निकाल के पढ़ लोगे। पहला कुरिन्थियों निकालिए, बात नहीं करना दोस्तों ना। ठीक है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 और उसका 18 पद। जो भी पढ़ना पूरे जोर लगा के पढ़ना कि सुनने वाले के कान खुल जाए। ठीक है, जोर से पढ़ना। हाँ, कोई भी पढ़ सकते हो, कोई भी। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए नहीं, मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। बस बाइबल के वचन पर लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। पढ़े गए इस सामर्थी वचन पर प्रभु परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। 1 मिनट के लिए अपने आप को बंद करना दोस्तों, हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु से। प्रभु यीशु, जो वचन सिस्टर ने और मैंने पढ़ा परमेश्वर पिता, इस वचन को प्यारे भाई बहन सभी ने सुना प्रभु। पिछले दिन आपने मुझे प्रकाशन दिया खुदावन कि आपके क्रूस के दर्द को मैं लोगों को समझाऊं, महसूस करा सकूं कि कितना आपने उस कलेश को हमारे लिए सहा प्रभु।
तो मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर पिता, आज क्रूस की कथा के द्वारा खुदावन तमाम लोग जो भटके हुए हैं परमेश्वर पिता, और तमाम लोग जो प्रभु आप पर विश्वास नहीं करते प्रभु, और तमाम लोग जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता, वे आपकी परिपूर्णता में और बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। हम सभी को आशीष देना पिता परमेश्वर, जो परिश्रम मैंने वचन के लिए किया है परमेश्वर पिता, मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि वो फल लाने पाए परमेश्वर पिता। शैतान इन लोगों के जीवन से उसे चुराने ना पाए परमेश्वर पिता, उसे खदेड़ देना, उसे भगा देना परमेश्वर पिता, और स्वर्गदूत उनके सामने उनके पास खड़ा रहे सदा के लिए प्रभु। आज के वचन पर आशीष देना आसमानी पिता परमेश्वर, तेरा वचन है, तेरा प्रचार है, तू जलाएगा, तू परमेश्वर पिता चंगा करेगा, सब कुछ करने वाला तू ही है परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, पहला 18 का पहला पद में क्या लिखा है, ध्यान से देखना। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। नाश होने वाले क्या कहते हैं पता है आप सभी को, कि हमारा ईश्वर या छत्तीसगढ़ी में भगवान एक कुल, एक जाति, एक ही भाषा या एक ही देश के लिए आए हैं। कौन कहते हैं? नाश होने वाले के लिए। अब मुझे बताओ, कोई ईश्वर क्या एक ही कुल, एक ही जाति, एक ही देश के लिए आएगा? इर्मिया अध्याय 32 के 17 पद में या 27 पद में कहता है कि मैं परमेश्वर सभी का हूं, मैं यहोवा परमेश्वर सभी का हूं, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। मलाकी अध्याय 2 के 10 पद में कहता है कि क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं, क्या एक ही ईश्वर ने हमें उत्पन्न नहीं किया? बताओ, जितने पृथ्वी पर लोग हैं, क्या एक ही ईश्वर ने हमें उत्पन्न नहीं किया है, या ईश्वर बढ़ गया? दोस्तों, तो कौन लोग ये बातों को कहते हैं? नाश होने वाले। और उन लोग का एक धारणा और है, वो कहते हैं कि यीशु मसीह को अंग्रेजों ने लाया था भारत पर, जब उनका शासन काल था, तो उन लोगों ने लाया था, अंग्रेजों ने। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन यीशु मसीह को भारत में ही छोड़ गए। इन लोगों के गलत फहमी है, गलत धारणा है, गलत विचार है। क्योंकि हम बाइबल पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर का एक चेला था जिसका नाम थोमा था, वो हमारे भारत देश के चेन्नई शहर पर आया था दोस्तों, और उसने प्रभु का सुसमाचार को हमारे बीच लाया था। यीशु पहले से ही भारत देश में आ गया था, उसके चेले बाद में आए। हालेलुया। तो इन लोगों के ये जो नाश होने वाले की धारणा है ना, उस सरासर क्या है? गलत है। पहला बात, परमेश्वर कभी भी एक कुल या जाति के लिए नहीं आता, परमेश्वर सभी का है। दूसरा बात, अंग्रेजों ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे भारत देश में नहीं लाया था, थोमा ने लाया था। हालेलुया। और तीसरा बात जो इन लोग कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ये लोग कहते हैं कि जिसने अपने आप को नहीं बचा पाया वो हमें कहां से बचाएंगे। तो इनके कहने के अनुसार इन्हीं से पूछते हैं कि आपके कहां है वो जो आपको मानते हो, वो भी तो मरा था, वो भी तो मरा था, तो वो मरा था तो वो आपको भी कहां बचाएगा, इनके तर्क के अनुसार। ठीक है, उनका भी जन्म हुआ था और उनका भी मृत्यु हुआ था, मरा था दोस्तों, और उसके बाद वो कहां गया कोई पता नहीं, अस्तित्व ही मिट गया। परंतु हम जो बाइबल पर विश्वास रखते हैं, बाइबल के वचन पर लिखा है कि यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी भी उठा। हालेलुया। मुर्दा में से जी उठने वाला एक लोटा पहलोटा है, वो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीहा। हालेलुया। और ना सिर्फ तीसरा दिन जी उठा, बल्कि वो 40 दिन पृथ्वी पर दिखाई भी दिया, 500 से अधिक लोगों ने देखा, और चेलों के देखते ही देखते स्वर्ग पर उठा ले गया। और स्वर्गदूत ने कहा चेलों से, तुम जैसे उसे जाते देख रहे हो वैसे उसे आते भी देखोगे। ये हमारा विश्वास है। हालेलुया। तो जो लोग कहते हैं कि जिसने अपने आप को नहीं बचा पाए, उन्हें जाकर बता दीजिए कि यीशु मरा और जी उठा, आपका पता नहीं कहां गया है, परंतु हमारा प्रभु जी उठा। हालेलुया। तो हम विश्वासी के लिए, हम जो प्रभु यीशु पर बिलीव करते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, क्या है हमारे लिए? उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ है दोस्तों। हालेलुया। पौलुस क्या कहते हैं आपको पता है? गलातियों अध्याय 2 के 20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है।
हालेलुया। क्या आप सभी ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाए हैं? अपने आप को क्रूस पर चढ़ाए हैं। पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। ध्यान देना मेरे प्यारे भाई और बहनों, पौलुस एक ही जगह बात को नहीं कहता। गलातियों के पत्री अध्याय 5 के 24 पद में भी कहता है कि जो मसीह यीशु में है, अर्थात जो मसीह यीशु में बना हुआ है, उसने अपने शरीर को लालसाओं अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। और यहीं पौलुस नहीं रुकता है, आपको और मिलेगा। आप देख सकते हैं रोमियो के पत्री अध्याय 6 के 6 में, वहां लिखा है हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि जो पाप का शरीर है व्यर्थ हो जाए और हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अर्थात हम मसीह के साथ कहां चढ़ाए गए? क्रूस में चढ़ाए गए। हमारा पुराना मनुष्य जो प्रभु में आने से पहले हमारा पुराना मनुष्य था। ध्यान देना दोस्तों, पुराना मनुष्य था जिसमें बुराई था, गंदगी था, उसमें नफरत था, उसमें डर था, उसमें मतवालापन था, उसमें व्यभिचार था, उसमें गंदे विचार थे, गंदे सपने थे और इत्यादि प्रकार का गाली गलौज था। पड़ोसी से नफरत करना, लोगों को मारना, नशा करना, दारू पीना, तमाम प्रकार के जो हमारे पुराना मनुष्य था वो कहां चढ़ाया गया? क्रूस पर, यीशु के साथ। हालेलुया। पौलुस ने इस बातों को बार बार अपने पत्री पर दोहराया गया है। चाहे आप देख सकते हो रोमियो के पत्री, गलातियों के पत्री आदि आदि में कलीसियाओं को, लोगों को संबोधित किया और उनसे कहा कि सावधान रहें, यदि तुम लोग भी अपने आप को क्रूस पर नहीं चढ़ाए हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूं आप भी अपने आप को क्रूस पर चढ़ाओ। और जब तक आप क्रूस पर नहीं चढ़ोगे तब तक एक पवित्र जीवन, धार्मिकता के जीवन आप नहीं जी पाओगे। दोस्तों ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि क्या आप अपने आप को चढ़ाओ क्रूस पर। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर की अभिलाषा है, बाइबल पर लिखा है ना, और शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, घमंड, ईगो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन, झूठ जो सबसे प्यारा है लोगों के लिए, क्योंकि सच्चाई बनकर बहुत से लोग वहीं रुक जाते हैं और झूठ बोलने वाले आगे निकल जाते हैं। क्या आपने इन सभी को क्रूस पर चढ़ाया है? पौलुस 2 बार इस बातों को दोहराया था, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं मसीह के साथ, मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। मैं, पता है सबसे बड़ी इंसान का ईगो होता है। आज बहुत से विश्वासी हो या पास्टर हो दुआ करता है और कहता है कि मैंने फलाना व्यक्ति के लिए दुआ किया और ठीक हो गया, मैंने उसे कहा था ठीक हो जा, वो ठीक हो गया, मैंने किया। समझ रहे हो, मैं, ये घमंड है। आपने अपने मैं को प्रभु के साथ क्रूस पर चढ़ाया है? क्योंकि बार बार आपको बाइबल में पढ़े मिलेगा यीशु ने कहा था मैं जीवन की ज्योति हूं, मैं द्वार हूं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मैं ही अच्छा चरवाहा हूं। पुराने नियम पर देखना कहा था मैं जो हूं सो हूं, जिसका नाम मैं हूं है। अर्थात हर एक व्यक्ति, हम बार बार बातों पर मैं को नहीं ला सकते दोस्तों। समझ रहे हो? यदि आप किसी के लिए दुआ की वो ठीक हो गया, अच्छा हो गया, तो कहे कि प्रभु ने आपको किया है, प्रभु ने आपको शिफा दिया है। समझ पा रहे हो? मैं कुछ नहीं हूं, बोल देना मैं कुछ नहीं हूं, जो भी कुछ भी है हमारा प्रभु यीशु है। तो ध्यान देना दोस्तों, पौलुस ने 2 बार कहा था गलातियों 2 के बीच में, मैं अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया। तो हमें मैं को कहां चढ़ाना है? क्रूस पर चढ़ाना है। हालेलुया। और यही नहीं, अपने सपनों को, अपने ख्वाहिशों को, अपने नफरतों को, अपने तमाम प्रकार के जो शरीर मनुष्य तौर पर है जो हमें ईश्वर से दूर ले जाता है, उस सभी को हमें क्रूस पर चढ़ाना है। दोस्तों ध्यान से सुनना दोस्तों, जब प्रभु पृथ्वी पर जन्म लिया, ठीक है, मैं एक बात बताना चाहता हूं, उसके बाद इस विषय पर आऊंगा। एक परमेश्वर का दास था, सीडी स्टड, बहुत महान दास था। इसने बात कहा था दोस्तों, इसने कहा कि जब यीशु ईश्वर होने के बावजूद मेरे लिए मरे तो मेरे द्वारा दिया गया बलिदान उससे बड़ा नहीं होगा। कितना महान बात का है, सोचिए। जब यीशु मसीह हम मनुष्यों के लिए मर गया दोस्तों, हमारे लिए मर गया, तो हमारा ये छोटा छोटा सा बलिदान जो हम दे रहे हैं उससे बड़ा कहां होगा दोस्तों? कभी बड़ा नहीं होगा ना दोस्तों। तो आप अपने छोटे छोटे, और ध्यान देना, और किस लिए हम अपने आप बुराइयों को क्रूस में चढ़ा रहे हैं? हमारे ही भलाई के लिए, कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं,
हम परमेश्वर के जिलाम और उस धर्म के मुकुट को ग्रहण कर सके, हम परमेश्वर में बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो ध्यान देना, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं मसीह में हूं और मसीह के जैसे वो चांद नहीं चलता, तो मसीह में नहीं है। ध्यान देना दोस्तों, यूहन्ना के पत्री अध्याय 2 के 6 पद, कोई भी जोर से पढ़ना। तो यूहन्ना के पत्री ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार ने यूहन्ना के पत्री पीछे में मिलेगा, ये दूसरा पत्रस के बाद आएगा ना। जोर से पढ़ना, यूहन्ना के पत्री अध्याय 2 के 6 पद। हाँ, जोर से पढ़ना, कोई भी हो। जो कोई यह कहता है, ध्यान देना ना, जो कोई यह कहता है, एक मिनट बहन, वचन पर लिखा, जो कोई यह कहता है कि हाँ मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं उसमें बना रहता हूँ, किसमें? मसीह में बना रहता हूँ। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें, अर्थात मसीह परमेश्वर में बना रहता हूँ, आगे उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। आमीन। यदि हम कहते हैं कि हम उसमें बना हुआ है, भाई हम ज्योति में बना हुआ है, हम ज्योति के साथ हैं, तो कैसे चले? जैसे मसीह चलता था, वो भी व्यक्ति वैसा ही चले। यदि वो व्यक्ति वैसा नहीं चल रहा है, तो याद रख लेना वो झूठ बोल रहा है और मसीह में बना हुआ नहीं है। क्योंकि ज्योति में चलने वाला व्यक्ति अंधकार में नहीं चलेगा, और अंधकार में चलने वाला व्यक्ति ज्योति में नहीं चलेगा। ज्योति और अंधकार का कोई मिलन नहीं है दोस्तों, दिन और रात का कोई मिलन नहीं है दोस्तों, बुराई और अच्छाई का कोई मिलन नहीं है दोस्तों। अब ध्यान देना, मैं डंके के चोट से कहता हूं, क्योंकि आप सभी दूध पीने वाले नहीं, अन्न खाने वाले व्यक्ति हो गए हो। पौलुस कहता है समय का अनुसार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। हालेलुया। तो आप अब क्या खाना शुरू कर दिए हैं? अन्न खाने लगे हैं, और आपके समझ और बुद्धि क्या हो गया है? वो ज्ञानवान हो गए, अर्थात आपको पता है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। यदि मसीह में आने के बाद भी कोई कहता है कि मैं उसमें बना हुआ हूं और वैसे ही नहीं चलता जैसे यीशु चलता था, तो वो व्यक्ति झूठा है। ध्यान देना, जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर जन्म लिया और अपने जीवन को जिया, क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में से तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग पर विराजमान किया। यीशु का पृथ्वी पर जन्म लेना, जीवन जीना, क्रूस पर बलिदान होना और स्वर्ग के राज्य पर विश्राम करना, प्रवेश करना, उसी प्रकार से हम सभी भी पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, अभी जीवन जी रहे हैं। पाप के लिए क्रूस पर चढ़ाना जरूरी है दोस्तों, में चढ़ना उस पाप के लिए क्रूस पर जरूरी है। और जब तक हम क्रूस पर नहीं चढ़ेंगे तब तक हम जी नहीं उठेंगे, और जब तक हम जी नहीं उठेंगे तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, आपको ध्यान देना होगा। इब्रानियों के पत्री अध्याय 4 के 3 पद में लिखा है, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। कौन लोग? जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के विश्राम में। पता है विश्राम बहुत बड़ी बात है दोस्तों। परमेश्वर ने जगत की सृष्टि करने के बाद विश्राम किया था। यीशु ने क्रूस में चढ़ने के बाद विश्राम किया था। हालेलुया। अभी हम विश्राम नहीं करेंगे दोस्तों, अभी हमें खूब मेहनत करना है, हमें मसीह दौड़ में दौड़ते रहना है, हमारा विश्राम अभी नहीं है। हालेलुया। ध्यान से देना दोस्तों, मसीह सिद्धांतों का मूल आधार पता है क्या है? हम विश्वासों का मूल आधार क्रूस। हम लोगों का मूल आधार है और विश्वास है क्रूस। यदि यीशु मसीह हमारे लिए पृथ्वी पर नहीं आता और हमारे पापों के लिए क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाता, तो आज हो सकता है मैं यहाँ नहीं रहता और आप लोग भी यहाँ नहीं रहते, और जितने देख रहे हैं वीडियो में वो भी लोग नहीं देखते। तो हम लोगों का मूल आधार क्या है? क्रूस। हालेलुया। दुनिया में बहुत से आए मरे, लेकिन कोई व्यक्ति किसी मनुष्य के लिए नहीं मरा है। रोमियो के पत्री अध्याय 5 के 3 से 5 पद 8 पद तक देखना, वहां लिखा है कि भले या धर्मी व्यक्ति के लिए कोई मर जाए समझ में आता है, परंतु पापी के लिए कोई मरे, बताओ कभी समझ में आएगा?
बाइबल पर वही लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तभी मसीहा हमारे लिए मरा। हालेलुया। सोचिए दोस्तों, हम पापी के लिए मसीहा मरा। दोस्तों, कोई धर्मी के लिए कोई मरे तो समझ में आता है, लेकिन पापी के लिए कौन मरेगा? बल्कि उसे और मार देगा। हालेलुया। तो हमारा मूल आधार क्या है? क्रूस। और हम उसी क्रूस का प्रचार करेंगे। पौलुस कहता है, परंतु मैं उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करूंगा। हालेलुया। मेरा ज्ञान आप लोगों को उद्धार नहीं दे सकता। दोस्तों, पौलुस कहता है मेरा ज्ञान तो अधूरा है। हालेलुया। ज्ञान से घमंड भी उत्पन्न होता है। दोस्तों, है उन पर जो अपने बुद्धि में ज्ञानी हैं और अपने लेख में समझदार हैं। यशायाह के पत्री में लिखा था। तो ज्ञान कभी भी मनुष्य को उद्धार नहीं देता। दोस्तों, आज बड़े से बड़े सभा लगता है जहां हजारों करोड़ों लाखों लोग भीड़ जमा होते हैं और वहां सिर्फ ज्ञान बांटे जाते हैं, ज्ञान बांटे जाते हैं, लोग सुनते हैं, जीवन पर कोई परिवर्तन नहीं। पता है उद्धार कहाँ मिलता है? क्रूस की कथा पर। बाइबल पर क्या लिखा है? क्रूस की कथा नाश होने वालों के मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। तो कहें क्रूस हमारा सामर्थ्य है, विश्वास है, आस्था है। हालेलुया। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक एक विश्वासी क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाएगा तब तक वो नहीं जी उठेगा। जीना है मसीह के साथ तो मरना पड़ेगा। दोस्तों, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जीना है मसीह के साथ तो मरना पड़ेगा। ऐसा सुसमाचार आपने कभी नहीं सुना होगा कि जीने के लिए मरना पड़ेगा। ये उल्टा हो गया। लोग सोचते हैं कि क्या सोचते हैं कि जीने के लिए नहीं, मरने के लिए क्या कहते हैं? उल्टा कहते हैं ना। यहां पर मसीह में क्या आते हैं? जीने के लिए मसीह के साथ मरना पड़ेगा, और जब तक मरेंगे नहीं तब तक जिएंगे नहीं। हालेलुया। एक उदाहरण दे देता हूं। जो बीज हम खेत पर डालते हैं, जो भी बीज हो, चाहे आप खेत पर डालें या घर के आंगन पर डालें, वो बीज पुराना शरीर को छोड़ता है दोस्तों, और नया शरीर धारण करता है। वो पुराना शरीर को धारण करके वो नहीं बढ़ सकता। वो उसे छोड़ना पड़ेगा, पुराना शरीर को उसे त्यागना पड़ेगा, तब वो नया शरीर जो है ग्रहण करता है। हम भी मसीह में आते हैं तो नया सृष्टि बनते हैं। पुराने बातें बीत जाते हैं, देखो सब बातें नई हो जाती हैं। हालेलुया। तो हमारा जो ये पुराना मनुष्य तव है ना, इसे भी हमें त्यागना पड़ता है, क्रूस पर चढ़ाना पड़ता है। और जब तक ये पुराना शरीर क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाएगा तब तक मनुष्य का नया जीवन नहीं प्राप्त होगा। दोस्तों, पुराना जीवन जाएगा तब नया जीवन आएगा, पुराना शरीर जाएगा तब नया शरीर मिलेगा। हालेलुया। आपको पाप के लिए मरना पड़ेगा, अधार्मिकता के लिए जीना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे नासवार शरीर है, ये शरीर नासवान है, इसे त्याग कर हमें अविनाशी शरीर को धारण करना पड़ेगा। पौलुस कितना महान पद परमेश्वर का दास। तो मैं चाहता हूँ कुरिन्थियों अध्याय 15 घर पर जाकर पूरा पढ़ना। कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद पूरा पढ़ना। वहां लिखा है कि नासवान शरीर मरता है, अविनाशी शरीर जी उठता है। शरीर मरता है, आत्मा जी उठता है। कितना अद्भुत है। मैं एक दिन आपको इस विषय पर बताऊंगा। दोस्तों, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मसीह के साथ जीने के लिए पुराना मनुष्य तो है, उसे क्रूस पर चढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों, हालेलुया। रोमियो के पत्री अध्याय 9 के 8 में लिखा है, क्योंकि शरीर का संतान परमेश्वर की संतान नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 के 6 पद में पौलुस इसी बात को दोहराता है, कहता है कि यदि हम सदा धाधस बांधे रहते हैं, यह जानते कि जब तक हम शरीर में हैं तब तक हम प्रभु से अलग हैं। समझ पा रहे हो? शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं है। जो व्यक्ति शरीर में जी रहा है वो समझ लो प्रभु से अलग है। हालेलुया। हमें शरीर पर नहीं, किस पर जीना है? आत्मा पर। हालेलुया। सारे कहें कि हम आत्मा के अनुसार जीवन जिएंगे। हालेलुया। 2 घंटा के लिए या 365 दिन के लिए? 365 दिन के लिए ना। नहीं तो ऐसा ना हो चलो कलेशा जा रहे हैं, दास के सामने कह देते हैं कि हाँ हाँ आत्मा के अनुसार जिएंगे, ससुरा बाहर आकर हम जैसे चाहेंगे वैसे जिएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
परमेश्वर के वचन पर लिखा है, बाइबल पर इस प्रकार से लिखा है, रोमियो के पत्री अध्याय 8 के 14 पद, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। बार बार पौलुस इस बात को कहता है कि शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं है, जितने आत्मा के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर की संतान है। एक सिंपल आपको उदाहरण दे देता हूं। यीशु प्रभु का शरीर था जब उस पृथ्वी पर जन्म लिया, ठीक है, यीशु भी शरीर था ना भाई। जब उस यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, परमेश्वर ने देह धारण किया, यीशु के रूप में आया, देह धारण किया। वो भी भूखा प्यासा था, उसे भी भूख लगता था, उसे भी खाना चाहिए था, उसे भी पानी चाहिए था, ठीक है। वो भी लोगों की यातना, तकलीफ, सताव से गुजरा। लोग उसे पागल कहते थे, पेटू पियक्कड़ कहते थे, चुंगी लेने वाले, मसूल लेने वाले के दोस्त कहते थे, और उसे पागल भी कहते थे, कोई दुष्ट आत्मा भी कह देता था। लोग कहते थे वो लोगों को भरमाते हैं, आदि प्रकार के दोष लगाते थे उनके ऊपर, ठीक है, जैसे हम मसीहों के ऊपर लोग दोष आज भी लगाते हैं। परंतु आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, यीशु मसीह आत्मा के अनुसार चलता था। वो आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाने जाने वाला था कल, तो रात को उसने दुआ कर कर क्या कहा था, शरीर तो कमजोर है परंतु आत्मा तैयार है। शरीर उसका रोक रहा था कि क्रूस पर ना चढ़े, लेकिन आत्मा क्या था, तैयार था। याद रखना, ये हमारा शरीर जो है ना, हमारा आत्मा एक दूसरे के विरोधी है दोस्तों। गलातियों 5:17 में लिखा है कि एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। धार्मिकता की राह पर, सत्य की राह पर, परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए आत्मा तैयार है, परंतु शरीर निर्बल हो जाता है। हम कहते हैं कि हम नहीं, हमें आत्मा का सुनना है, शरीर का नहीं सुनना है। और यह जंग चलता है दोस्तों हमारे खुद के शरीर में, और फिर वो जंग इतना भयानक और रूप ले लेता है कि मैं क्या करूं, कौन सा फैसला लूं, आत्मा या शरीर, शरीर या आत्मा, आत्मा या शरीर, शरीर या आत्मा। फिर वहां पर हमें कौन सा जय दिलाते हैं, वो हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। मान लीजिए जंग चल रहा है, हमने सुन लिया शरीर का, फिर वहां आत्मा हार गया। और जंग चल रहा, हमने कहा कि आत्मा का सुनूंगा, शरीर तेरा नहीं सुनूंगा, तू दूर हो जा, तो वहां आत्मा जीत गया। प्रभु खुद शरीर धारण किया हुआ था, परंतु वो आत्मा के अनुसार चलता था, शरीर के अनुसार नहीं चलता था दोस्त। इसीलिए प्रभु यीशु ने क्रूस का दर्दनाक दंड सह लिया। वो क्यों? क्योंकि वो आत्मा में था। आज मैं आपको सच सच कह रहा हूं दोस्तों, बहुत से मसीह क्रिश्चियन भाई बहन है, विश्वासी भाई बहन है, वो शरीर के अनुसार चलते हैं, इसीलिए वो क्रूस का दर्द सहना नहीं चाहता दोस्तों। दर्द मतलब तकलीफ सहना नहीं सकते। जैसे प्रभु ने कहा था, जो मेरे पीछे चलना चाहे क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। मैं आपको हो सकता है मैं तैयार करके मेरे लिए पहले से स्क्रिप्ट रखा हूं दोस्तों, और मैं जानता हूं अगले संडे के आप लोग हाजिर नहीं होंगे, पर मैं यूट्यूब में अपलोड करता हूं, आप देख सकते हैं, बहुत आशीष पाओगे। जैसे बहुत से विश्वासी प्रभु में आ जाते हैं, परंतु वो क्रूस नहीं उठाता। वो प्रभु में किस लिए आ जाते हैं? प्रभु हमें खाना खिलाएगा, प्रभु हमें पानी पिलाएगा, प्रभु हमें चंगा करेगा, जब हम समस्या में रहेंगे प्रभु हमें छुटकारा देगा। तो शरीर के लिए वो आ जाता है, उसे आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। वो नहीं कहता कि यीशु मैं पापी हूं, मेरा पाप क्षमा कर, नहीं कहता। वो नहीं कहता कि प्रभु मुझे उद्धार देते, मुझे शांति देते, मुझे मुक्ति दे दे, मुझे वो अनंत जीवन दे। उसे कोई मतलब नहीं है। उसे चाहिए चंगाई, उसे चाहिए छुटकारा, उसे चाहिए बरकत, उसे चाहिए हीरा मोती, बंगला, गाड़ी, कार, अच्छा बीबी और नौकरी। उद्धार से उसे कोई मतलब नहीं है। और ऐसे लोग दर्द नहीं सहते दोस्तों। वचन पर लिखा है, जब वचन के कारण, प्रभु पर विश्वास के करने के कारण उनके ऊपर क्लेश और सताव आता है ना, तो तुरंत ठोकर खाता है वो। प्रभु ने इस वचन को कहा था, तुरंत ठोकर खाता है और वो लौट जाता है। मैं आपको सच सच कहता हूं दोस्तों, हम जो प्रभु का क्रूस उठाए हुए उसके पीछे चल रहे हैं ना, ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा कि आप यीशु के नाम से लोगों से ताना ना सुनो। जब हमारे प्रभु ने उतना दर्द सहा, उतना तकलीफ सहा, तो हम उसके बेटे नहीं सहेंगे। जब वो हमारे लिए 39 कोड़ा खा सकता, तो क्या हम प्रभु के लिए 2 कोड़ा भी ना खाए? जो हमारे पापों के लिए अपने हाथ पैर में कील ठोकवा सकता, तो क्या हम उसके लिए 2-4 कांटा भी ना गड़े? यदि प्रभु हमारे लिए उसके कपड़े को फाड़ दिया गया था, तो क्या हो गया? हमारे फाड़ दिया, फाड़ने तो दूसरा ले लेंगे। हालेलुया।
तो कौन लोग ठोकर खाते हैं? जो क्रूस नहीं उठाते, क्रूस उठाकर यीशु के पीछे नहीं चलते हैं। आज बहुत से प्रचारक ऐसे हैं जिसे क्रूस के कथन मूर्खता लगता है दोस्तों, विश्वासियों को भी। एक सच्चा पास्टर या एक सच्चा परमेश्वर के दास वही होते हैं जो लोगों को भटकते देखकर उसे ताड़ना देते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं। और जो डांट नहीं देता वो व्यभिचार से उत्पन्न हुआ रहता है। लेकिन एक जो सच्चा पिता होता है बच्चों के गलती पर उन्हें डांटता है और कहता है कि क्रूस को क्यों नीचे रख दिया? क्रूस को नीचे नहीं रखना था, क्रूस को तुझे अपने खाने पर रखना है। चल क्रूस उठा, नहीं उठाना तो चल निकल, दूसरे को आने दे, वो क्रूस उठाएगा। पर ऐसा ना हो कि मैं भी नहीं जा रहा हूं, मैं भी क्रूस नहीं उठाऊंगा, दूसरों को भी छेक लेंगे, रोक लेंगे। छत्तीसगढ़ी में कहूं? ठीक है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी में कह देता हूं, दूसरों को भी छेक लेंगे। कहां जावा था यही रुक। समझ पा रहे हो? तो ये ऐसे लोग हैं। परंतु एक परमेश्वर के दास ना लोग को डांटेंगे और कहेगा कैसे तू क्रूस को नीचे उठा दिया, नीचे रख दिया, उसे उठा खांधा पर। ये आपको याद है होगा। और मैं चाहता हूं कि आज के वीडियो को यूट्यूब में एक बार देखना है आप। कितना वो दर्द सहा मैं छोटे से क्लिप में डालूंगा दोस्तों। जब वो यीशु का पूरा शरीर का ना धज्जी उड़वा दिया था दोस्तों। बाइबल पर लिखा है कि उसे 39 कोड़ा मारे और एक काल कोठरी पर ले गए और पूरे रात उसे ऊपर मारे गए। सरकंडे से उसके सिर पर कांटा रखकर ठोक दिया गया, पूरा खून बह रहा था, उसके कपड़े को फाड़ दिए गए और उस पर थूक दिए, उसके ऊपर झापट से मारे उसे। और पूरे रात उसे ना मारा गया, पूरे रात। यहाँ मन नहीं भरा दोस्तों, सुबह हुआ। बाइबल पर लिखा है कि जिस यरूशलेम से लेकर उसे मारते हुए गांव के बाहर ले गए दोस्तों, और वो क्रूस को उठाया हुआ था, वो अपने खांधे पर क्रूस को उठाया हुआ था। लोग उस पर पथराव कर रहे थे, पत्थर पर उसे मार रहे थे, कोड़े लगा रहे थे उन पर। वो सारे दर्द को सह रहा था और क्रूस को अपने खांधे पर उठाए हुए वो गांव से बाहर ले जा रहा था उसे दोस्तों, जहां उसे क्रूस पर चढ़ाना था। मसीह जीवन आसान नहीं होता दोस्तों। बहुत से ऐसे लोग हैं मसीह जीवन इसीलिए नहीं उन्हें पसंद, क्योंकि मसीह के जीवन पर दुख है दोस्तों। सत्य के रास्ता पर चलोगे जरूर दुख आएगा मेरे दोस्तों। इसीलिए बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं और उन्हें पता है कि यीशु ही सत्य है, बाकी कोई दूसरा सत्य नहीं है। जानने के बावजूद ग्रहण नहीं करते, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मसीह पर विश्वास करेगा और सताव से न गुजरे। मैं आज तक नहीं पाया हूं। हर एक व्यक्ति सताव से गुजरेगा। इसीलिए बहुत से लोग मसीह को नहीं ग्रहण करते, वे अपने जीवन जीते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, विश्वासी के जीवन में जितना बड़ा दुख है उससे कहीं बड़ा परमेश्वर की महिमा होता है दोस्तों। उदाहरण के तौर पर आप यीशु को देख लीजिए, उसने पूरा जीवन दुख को सहा। आपको पता है भविष्यवाणी पहले से हो गया था कि वो दुख से जाने जाएगा, मनुष्य के त्यागा हुआ होगा, रोगी पुरुष रहेगा, दुख से उसकी जान पहचान होंगे, लोग उससे मुंह को मोड़ लेंगे। अब बाइबल पर यह लिखा है कि वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला जाएगा, हमारे पापों के कारण उस पर ताड़ना पड़ेगी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यशायाह 53 पर यह भविष्यवाणी यशायाह ने पहले ही कर दिया गया था। वो भेड़ के समान खड़ा रहेगा, लोग उसे मारेंगे, कूटेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कहेगा। जैसे भेड़ जब उसके ऊन को कतरते हैं और ये वध करने के लिए ले जाते तो शांत रहता है, वो उसी तरह से प्रभु के विषय में भविष्यवाणी हो गया था। आपको मैं बताना चाहता हूं, जन्म से ही पहले, यीशु का जन्म लेने से ही पहले भविष्यवाणी हो गया था कि मनुष्य के पापों के लिए वो क्रूस पर बलिदान होगा। और सोचिए, वो अपने आप को ही बलिदान करने के लिए बाइबल पर लिखा है कि वो यीशु परमेश्वर का मेमना था। हालेलुया। यूहन्ना कहता है, देखो वो पुरुष जो आ रहा है श्वेत वस्त्र पहने हुए, वो परमेश्वर के मेमना है और वही जगत के पाप को उठा ले जाएगा। किसने कहा था? यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने। उसने भी भविष्यवाणी कर दिया, वो है जगत को उद्धार करता, वो पाप को उठा ले जाएगा। हालेलुया। अब सोचना 2 मिनट मेरे बात को दोस्तों। यीशु माँ के गर्भ में था, कितना उसे जलील किए होंगे। उसके माता मरियम को कहा कि किसका पाप लेकर धो रही है ये। वो माँ के गर्भ से तकलीफ सह रहा था दोस्तों। मैं बीते संडे को बता दिया था कि दुनिया में सबसे अधिक दुख तकलीफ उठाने वाले यदि कोई व्यक्ति है वो यीशु है। वो यीशु है, दूसरा कोई नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
जितना बड़े दुख है उससे कहीं बड़े परमेश्वर के महिमा होता है मेरे दोस्तों। आप याद रख लेना, यीशु ने दुख उठाया परंतु आज महिमा के सिंहासन पर बैठा है दोस्तों। पिता के दाहिने ओर विराजमान है। किसी को पद नहीं मिला था, किसी को उपाधि नहीं मिला था दोस्तों, कोई स्वर्गदूत को उपाधि नहीं मिला था, सिर्फ किसे मिला? प्रभु यीशु मसीह को। और आपको खुशी का सुसमाचार सुना देता हूं, यीशु ने भी कहा है कि जिस प्रकार से मेरा सिंहासन है, जो जय पाएगा उसे मैं भी अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। वो पद स्वर्गदूत को भी नहीं मिलेगा। हो सकता है वो आगे जाकर जलन के कारण कहे इन विश्वासों को दे दिए और हमें नहीं दिए। जो इनसे पहले हैं हम पहले को नहीं दिए और पुराने को दे दिए। हालेलुया। किन्हें मिलेगा? जो मसीह के क्रूस उठाए हुए हैं, जो उनके राहों पर चल रहे हैं और उनके वचन पर बने हुए हैं, निंदा सह लेते हैं, दुख को सह लेते हैं, लोगों के ताड़ना को सह लेते हैं, समाज के दुख को सह लेते हैं, घर से निकल जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, परंतु लोगों को कुछ नहीं कहते हैं। उनके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह महिमा का एक सिंहासन तैयार कर रखा हुआ है दोस्तों। हालेलुया। कितना खुशी की बात है। सोचिए, स्वर्गदूत को नहीं मिल रहा है और हम मनुष्यों को मिल रहे हैं। जिब्राइल स्वर्गदूत परमेश्वर के दाहिने ओर खड़े रहते, उसे विराजमान करने के लिए कोई मतलब सिंहासन नहीं उनके लिए, परंतु आपके लिए सिंहासन है दोस्तों। हालेलुया। आयुब ने कहा था, आयुब 19:25 में, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। आयुब कितना दुख में गुजरा दोस्तों। वो धर्मी व्यक्ति था, उसने कोई बुराई नहीं किया, तो फिर भी वो दुख सहा। और आपको पता है वो कहता है कि मुझे तो निश्चय है, मेरा छुड़ाने वाला तो जीवित है, वो मुझे छुड़ाएगा, मेरा भरोसा उस पर है, मेरा विश्वास उस पर है, वो जरूर मुझे छुड़ाएगा। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का, बाइबल पर लिखा है कि परमेश्वर ने आयुब को छुड़ाया उन दुखों से, फिर उसने परमेश्वर की महिमा किया 2 गुना। हालेलुया। तो हमारे जीवन पर जितना भी दुख क्यों ना है दोस्तों, याद रखना उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर की महिमा है। कोई भी दुख आए उसे सह लेना। बाइबल पर लिखा है कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों 1:4 में, वे हमारे सारे क्लेशों में हमारे साथ रहता है। हालेलुया। हर एक दुख में प्रभु हमारे साथ रहता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, निराश ना होना, सिर्फ विश्वास में बने रहे। परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है दोस्तों। यह आपको मिलेगा 2 कुरिन्थियों 1:20 में, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है उसी में हाँ के साथ है। इसीलिए उनके द्वारा आमीन हुआ कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। किनके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगा? हमारे द्वारा पिता की महिमा होगा। हालेलुया। तो आप विश्वास करें, ट्रस्ट करें। मैं आपको सच सच कहता हूं मेरे दोस्तों, जितने भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक देख लीजिए, जितने प्रतिज्ञा सब हाँ के साथ पूरा होता है दोस्तों, हाँ और आमीन के साथ। तो आप सभी कहना, प्रभु हमें जिलाएगा। आमीन। ऐसा ही होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इब्रानियों के पत्री अध्याय 5:8 में लिखा है कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखा। किसके विषय में कह रहा है? यीशु मसीह के विषय में। वो परमेश्वर के पुत्र था, फिर भी दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखा। वे कभी भी आज्ञा से नहीं भटका दोस्तों। हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं और हमें भी दुख उठा कर क्या करना होगा? आज्ञा मानना होगा, सीखना होगा नहीं कहूंगा दोस्तों, आज्ञा मानना होगा, क्योंकि आप सभी सीख चुके हैं। और बाइबल पर यह भी लिखा है इब्रानियों के पत्र 2:18 में, क्योंकि जब उसने परीक्षा के दशा में दुख उठाया। यीशु तमाम प्रकार की परीक्षाओं से गुजरा दोस्तों। ऐसा मनुष्य को कोई परीक्षा नहीं होगा जो यीशु ना गुजरा हो, चाहे वो उसका परिवार वाला हो या समाज वाला हो, सभी परीक्षाओं से वो गुजरा हो। उसका स्वयं का भाई विश्वास नहीं करता था, सगा भाई। जब वो अपने गांव नासरत पहुंचा तो वहां उसका अनादर कर दिए गए खुद के उनके गांव वाले लोग, और कहता था कि क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या इसके माता का नाम मरियम नहीं है? इन्हें सामर्थ्य कहां से मिला? तो वहां भी उसका अनादर हुआ दोस्तों, और वो पुत्र होकर दुख से है दोस्तों। तो परमेश्वर के वचन पर ये इस प्रकार से लिखा कि हमें भी उस दुख को सहना होगा। हालेलुया।
परंतु क्या बताऊं, आज के विश्वासी भाई बहन मेरे ही साथ क्यों, मुझे कितना परेशान कर रहा है प्रभु, मेरे ही साथ क्यों परीक्षा होता है, मैं ही क्यों तकलीफ में आता हूँ, मुझे ही दुख क्यों, मुझे ही क्यों शैतान परेशान कर रहे हैं, मुझे ही क्यों इतना शिकायत। बाप रे बाप, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे बहन मेरे भाइयों, जिस प्रकार से शिकायत करते हो, यीशु स्वयं दुख उठाया था। क्या आपको नहीं पता कि आग में तप कर ये हीरा बनता है। आपके विश्वास को खुदा परख रहे हैं, यही आप कमजोर निकल गए तो वहां आप कैसे मजबूत हो गए, वहां कैसे पक्का हो गए, फिर आपको जीवन के वृक्ष से फल कैसे मिलेगा। यही यदि आप कच्चे हो तो वहां जाके भी ना भरमा दोगे। हालेलुया। याकूब कहता है मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो क्या समझो, पूरे आनंद की बात समझो। क्यों? क्योंकि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को काम करने दो कि तुम पूरे रीति से सिद्ध हो जाओ और किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। तो जब भी परीक्षा हो तो कहना कि परमेश्वर हमारे विश्वास की परख ले रहा है, हमारे धीरज को देख रहा है। क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति जो धीरज नहीं धरता दोस्तों, तुरंत लग जाते हैं इजरायलियों के जैसे कुड़कुड़ाने के लिए, बुड़बुड़ाने के लिए, और कहते हैं क्या मिस्र में जगह नहीं था मूसा, जो हमें तू इस जंगल पर मारने के लिए आया, क्या वहां कब्र का कमी था, यहाँ लेकर आ गए। मूसा ठहर तो जा, परमेश्वर के महिमा है, नहीं देखना है हमें, वापिस चल लेकर चल मिस्र, हमें वही गुलामी के जीवन जीना है, हमें वही दुख भरी भोजन खाना है, मारता कोड़ा मारने दो हम खा लेंगे, पर हमें मिस्र वापिस ले जा। तो ऐसा आप लोग ना करना दोस्तों। याद रखना, सामने चट्टान है ना तो उसे फाड़ने वाला और पानी निकालने वाला भी खुदा है। सामने लाल समुद्र जैसे है ना तो उसे दो भाग करने वाला भी खुदा है। इस बात को यकीन रखना। हालेलुया। सामने कितनों भी बड़े शत्रु क्यों ना हो, याद रखना जय यहोवा की ओर से मिलता है। चाहे गोलियत जैसे ही क्यों ना हो, याद रख लेना आप भी एक दाऊद हो। हालेलुया। और आप भी एक गोफन, एक गोटी से कितने भी बड़े गोलियत क्यों ना हो, कितने भी बड़े डीमन या शैतान इब्लिस क्यों ना हो, प्रेतात्मा क्यों ना हो, आज भी आपके वो सामर्थ्य उसे गिराकर उसी के ऊपर उसे हानि पहुंचा सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। परंतु बहुत से ऐसे हैं जो कुड़कुड़ा कर खुद के विरुद्ध में अपराध करते हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सभी विश्वासियों को हर दिन, हर घड़ी, हर सेकंड क्रूस उठाना होगा दोस्तों। हर सेकंड है दुख सहना होगा, चाहे वो कितनों बड़े व्यक्ति, अमीर व्यक्ति हो या कितने भी बड़े गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, सभी यीशु के नाम से दुख उठाते हैं और सभी को क्रूस उठाना होगा। मैं आपसे सच सच कहता हूं दोस्तों, कोई जगह नहीं है जहां पर यीशु के नाम से लोग ना कहें। कोई जगह नहीं है। आपके घर पर आपके यीशु के नाम से लोग आपके विरोध करेंगे, कोई जगह नहीं है। आपके गांव पर यीशु के नाम से आपके लोग विरोध करेंगे, आपके समाज पर यीशु के नाम के विरोध करेंगे, आपके परिवार वाले यीशु के नाम से विरोध करेंगे। कोई जगह नहीं है जहां यीशु के नाम से विरोध ना हुआ हो। प्रभु यीशु ने स्वयं इस बात को कहा था। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 के 17 से लेकर अभी 21 पद तक देख लेना, टिक मार लेना और जाकर उसे घर पर बार बार पढ़ना, आपकी बुद्धि खुल जाएगा। यीशु ने पहले ही कह दिया था अपने उपदेशों में, वहां कहा गया था कि परंतु, ध्यान से सुनना, परंतु लोगों से सावधान रहना। क्यों? क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे, अपने पंचायतों में कोड़े मारेंगे, तुम मेरे नाम लेकर हाकिमों, न्यायियों, राजों के सामने पेश किए जाओगे, अन्य जातियों के सामने पेश किए जाओगे। किस लिए? गवाही के लिए। जब वे तुम्हें पकड़े तो चिंता न करना किस रीति से क्या कहना है, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। बोलने वाला तुम नहीं, परमेश्वर का आत्मा तुम पर बोलेगा। और 21 पद में लिखा है कि भाई को भाई और पिता पुत्र को घात करेंगे, और बच्चे अपने माता पिता के विरुद्ध में उठकर उन्हें मार डालेंगे। प्रभु ने साफ रीति से कह दिया है मेरे दोस्तों कि लोग किस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार को है करेंगे। क्या कहा है? यीशु के नाम पर हमें क्या करेंगे? पंचायतों पर सौंपेंगे। मेरा तो हो चुका है, 2 या 3 बार हो चुका है। यदि आप लोग को होगा नहीं होगा, तैयार रहें। हालेलुया। मुझे सौंपे गए पंचायतों पर। जब यीशु ने कहा था ना, वहां मैंने क्रूस उठाया था, थोड़ा बढ़ गया था वहां क्रूस तो हर दिन उठाना है, पर वहां क्या हो गया था? बढ़ गया था। तो यीशु के नाम पर आपको भी पंचायतों पर सौंपेंगे। यीशु के नाम
नाम पर परिवार वाले आपसे नफरत करेंगे, याद रख लेना, वहां थोड़ा क्रूस बढ़ेगा, ठीक है। यीशु के नाम पर खुद के माता पिता हमारे विरोध में हो जाएंगे। बोला ना वहां नहीं जाना है, कह दिया ना एक बार में, समझ में नहीं आता, चल जाता है तो जा, वापिस नहीं आना। खुद के माता पिता हमारे विरोध में हो जाएंगे यीशु के नाम पर, वहां थोड़ा क्रूस बढ़ जाएगा दोस्तों। यीशु के नाम पर हमारे भाई बहन खुद हमसे इनकार करने लगेंगे कि हम नहीं जानते हैं ये कौन है। याद रख लेना दोस्तों, नहीं हुआ है तो होगा। यीशु के स्वयं भाई नहीं विश्वास करते थे, आगे जाकर विश्वास में आए थे, पर शुरुआत में ऐसे ही होगा। कह देगा कि इसे नहीं पता ये कौन है, कि मैं तो आपका भाई हूं, तू मेरा भाई नहीं है, इनकार कर देंगे दोस्तों। यीशु के नाम पर हो सकता है बहुतों लोगों को जेल में भी डाल देंगे, वहां थोड़ा क्रूस बढ़ जाएगा, भार जो है। मैं गया हूं, मैं नहीं कहता कि आप भी चले जाओ करके, पर यदि होता है यीशु के नाम के लिए जाना पड़ जाए तो खुशी की बात है। हालेलुया। उस आराधना को गाते हुए जाना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में जेल में भी साथ रहूंगा। हालेलुया। तो जहां भी हो याद रख लेना, यीशु के नाम पर हमारे ऊपर सताव आएगा। यीशु के नाम पर तो कुछ लोगों को मरवा भी डालते हैं दोस्तों। आए दिन आपको ना व्हाट्सएप, मसीह व्हाट्सएप में जुड़ो, आए दिन कोई ना कोई जगह सताव, तकलीफ, बलिदान लोग का हो रहा है। इसलिए यीशु ने कहा था मत्ती 10:22, जोर से इसे कोई पढ़ना, मुझे याद है पर मैं चाहता हूं कि आप पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 और 22 पद को। हाँ, जोर से पढ़ दीजिए। 10 और 22। हाँ, 10 का 22। भाई भाई को और पिता को 22 पद को, 22 को। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। बस फिर आगे पढ़ना ना। यीशु मसीह कह रहा है यहाँ पर, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे क्या करेंगे? बैर करेंगे। सब लोग, सब मतलब बहुवचन शब्द है ना, सब लोग, सब में सभी आ जाते हैं दोस्तों। आगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आमेन। सारे कहे आमेन। किसका उद्धार होगा? पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मसीह में आना शुरू है, मसीह में आना शुरू है। क्या आप अंत तक धीरज धरे रहोगे? यह बहुत कठिन काम है दोस्तों। मसीह में आना शुरू है। मैं कितने लोगों को जानता हूं मसीह में आना शुरू है, बहुत से मेरे पास आए थे, बहुत से, लेकिन जिस दिन मैं जेल गया ना, सब किधर भागा कोई पता नहीं चला। एक फैमिली के छोड़ के सपोर्ट में खड़े थे, बाकी सब किधर गए कोई पता नहीं। अरे ये नहीं लोग थे जो मुझसे कहते थे कि देखते हैं हमारे रहते हुए तुम्हें कौन हाथ लगाता है, कैसे तुम्हें उठा कर ले जाएगा, हम भी जाएंगे आपके साथ। बताओ वो क्या कहते हैं? वो लोगों को जो चनक के पेड़ पर चढ़ाते हैं ना, ये इन्हीं लोग हैं। पतरस ने कहा था, प्रभु मैं तेरे साथ तो मरने के लिए भी तैयार हूं, मर जाऊंगा प्रभु तेरे साथ। प्रभु ने क्या कहा था? बेटा तो 3 बार इनकार करेगा मेरे। ऐसे लोग भी थे, कैसे आपको हाथ लगाएंगे? हम देखते इतने सारे हजार की भीड़ है, सच में भीड़ था दोस्तों, हजार की भीड़ है, 3 से 4 हजार भीड़ है, कैसे आपको हाथ लगा लेंगे? और जिस दिन हाथ लगाए और गाड़ी पर बैठा कर लेगा, उस दिन देखा कहाँ है? कोई नहीं दिख रहा था। हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, मुझे कोई दिक्कत नहीं था, ईश्वर मेरे साथ था, लोग रहे या ना रहे, ईश्वर मेरे साथ था। और कहा ईश्वर मत डर, मैं तो हूं, जहां जहां तू जाएगा बेटा तेरे साथ साथ में चलूंगा। कहाँ ले जाएगा? वह भी चल, मेरे तेरे साथ हूं। तो ईश्वर कहीं भी जाओ दोस्तों, कोई भी परिस्थिति पर हो, कोई भी जगह हो, चाहे काला पानी ही क्यों ना हो, हम जाने के लिए तैयार हैं। बस हमें परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल दे दे, ईश्वर तो साथ ही रहता है पढ़ने के लिए, और खाना पानी तो जेल में भी मिल जाता है, घर से भी अच्छा मिलता है दोस्तों। मैं गया हूं। हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें क्या करना होगा? प्रत्येक दिन क्रूस उठाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, और जो क्रूस उठाएगा वही जय पाएगा, और जो क्रूस को नीचे रख देगा
वो जी नहीं पाएगा दोस्तों। मैं बहुत से लोगों को, हमारे दूसरे कलीसिया के क्या बात कहूं, हमारे ही कलीसिया के बहुत से लोगों को जानता हूं मैं, क्योंकि देखिए बाइबल पर लेकर के पवित्र जन सब कुछ जांचता है दोस्तों। मैं जांचता हूं, मैं परख कर देखता भी हूं दोस्तों। तो मैं जांच में मैं क्या पाता हूं, मैं बहुत से लोगों को पाता हूं कि निष्फल निकल जाते हैं। वो क्रूस उठाने वाले नहीं है। वो मैं सच कह रहा हूं, वे अपना क्रूस उठाना नहीं चाहते। प्रभु ने कहा था कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। कोई वजन नहीं है दोस्तों, हल्का है वो। और जिस दिन उसे आप उठा लीजिए, जिस दिन आप उस क्रूस को उठाकर चल रहे हैं, आप याद रखना आप परमेश्वर के ज्ञान और परमेश्वर की प्रेम और परमेश्वर की उस सारे वरदान दान फल से परिपूर्ण होने वाले हैं आप। सोचिए कितना आत्मिक आशीष है दोस्तों क्रूस उठाने में। हालेलुया। और बहुत से वो लोग हैं जो क्रूस नहीं उठाते, उन लोग क्या करते पता है, 17 प्रकार के पास्टरों के नंबर रखे रहते। ये भविष्यवक्ता का नंबर, ये प्रचारक के नंबर, ये चंगा करने वाले के नंबर, ये उपदेश देने वाले के नंबर। बताओ भले, तो भविष्यवाणी चाहिए तो इस पास्टर के बाद फोन लगा लो, मुझे मेरे लिए भविष्यवाणी कर दो, आने वाले दिन पर आप प्रभु के पास जाने वाले हो। ये कैसा भविष्यवाणी है? फिर चंगा करने वाले के पास लगाएंगे, मेरे घुटने में इसमें दर्द है, प्रार्थना कर दे मुझे चंगा कर दे। फिर उपदेशक के पास, मुझे वचन समझ नहीं आ रहा है, समझा दीजिए। 17 प्रकार के पास्टरों के नंबर रखे हुए हैं। पर मैं चाहता हूं उन सभी से बढ़कर यीशु के ऊपर आप विश्वास रखें और यीशु के संपर्क में रहें। हालेलुया, हालेलुया। और कहे कि यीशु, मैं धर्म खराई मन के सिधाई से आपके वचन पर चल रहा हूं। प्रभु देख, मैं क्रूस को जिस दिन से शुरुआत किया था, आपके साथ जुड़ा था, उस दिन से आज तक मैं आपका क्रूस उठाया हुआ हूं। यह आपका धार्मिकता है दोस्तों। पता है मूसा परमेश्वर से कैसे बात करता था? आमने सामने। और मूसा परमेश्वर से दुआ करता था, परमेश्वर का जो क्रोध था, जलजलाहट था इजराइलों के प्रति ना, वो शांत हो जाता था और कहता था कि हे प्रभु यहोवा, ऐसा ना कर, तेरे नाम तेरा यह से जो लोग जानते वो क्या कहेंगे, अपने नाम के निमित्त तो लोगों से प्रेम कर, दया कर। सोच, एक मूसा के प्रार्थना से इजराइल लोग बच जाते थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ खराई पर चलता था, मन के सीधाई पर चलता था, कृपा और सच्चाई पर बना रहता था, धर्म से कभी नहीं भटका। दोस्तों, आप जिस दिन सच्चा मसीह, मैं सच्चा मसीह कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, जिस दिन आप सच्चा मसीह बनोगे, क्रूस उठाकर चलोगे, आप परमेश्वर से वाद विवाद भी कर सकते हैं दोस्तों। आप परमेश्वर से वाद विवाद कर सकते हो दोस्तों। मैं कर सकता हूं, मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, परमेश्वर के ताड़ना सहता हूं, दुख उठाता हूं, क्रूस उठाया हुआ हूं, तमाम प्रकार के कलेश से सहा हूं। मुझे दुख होगा तो मैं परमेश्वर से वाद विवाद क्यों ना करूं? मैं पिछले दिन में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, लगभग 2 घंटा होने वाला था, मैं दुआ कर रहा था, प्रभु ऐसा कैसा हो सकता है प्रभु? मेरे बहुत सारा प्रश्न था जो सिर्फ प्रश्न का उत्तर ईश्वर दे सकता था, बाकी कोई नहीं। और मैं लगा हुआ था, मैं वाद विवाद कर रहा था ईश्वर से। किस दिन? जिस दिन हम खराई पर बने रहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, क्रूस उठाना आपके लिए खुशखबरी की बात है, कोई इसमें दुखी की बात नहीं है। आप आनंद हो जाओगे, मगन हो जाओगे। क्रूस को तो उठाकर चले। लोग बड़बड़ाएंगे अगल बगल में, लोग कुड़कुड़ाएंगे, लोग पथराव करेंगे, कोड़े भी मारेंगे। बस आप अपना क्रूस उठाओ, सीधा देखो, सीधा चलो धर्म के रास्ता पर। लोग क्या कहते हैं कहने दीजिए। पौलुस ने कहा था, बदला लेना देना ईश्वर का काम है, वो अपना बदला लेगा, वो अपना बदला देगा। हमें सीधा चलना है, क्रूस उठाए हुए। तो आज का प्रचार यही था दोस्तों, अपने मन पर बैठा लीजिए, हमें क्रूस उठाकर चलना है। और मैं आप लोगों का 2 मिनट बाद बताकर खत्म कर देता हूं। याद रख लेना, हमारा जो लड़ाई है मल युद्ध से नहीं है, बाइबल पर लिखा है, उस शैतान से है, उस अंधकार के शक्ति से है जो आकाश में विराजमान है। दोस्तों, हम किसी मनुष्य से लड़ाई नहीं कर सकते, पहला बात। दूसरा, हम मसीह जीवन सांसारिक जीवन नहीं है, मसीह जीवन आत्मिक जीवन है। इसीलिए आपको किस में चलना है? आत्मा में चलना है, शरीर पर नहीं। हालेलुया। तो अब सबके लिए मैं आंख बंद कर लीजिए, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं दोस्तों। होशाना। शुक्रिया हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु,
आपने जो वचन मुझे दिया था प्रभु, मैंने इन प्यारे भाई बहन तक पहुंचा दिया प्रभु। इन तमाम भाई बहन ने इस वचन को सुना बड़े आनंद के साथ परमेश्वर पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, इन्हें इतना शक्ति सामर्थ्य देना खुदावंद कि क्रूस को उठाकर सदा आपके पीछे चले प्रभु। और उस क्रूस के द्वारा हमें पता है विश्वासियों के अनंत जीवन है प्रभु। दुख तक कुछ ही क्षण के लिए है, परंतु इसके बाद महिमा है हर एक व्यक्ति से जानने पाए प्रभु। दुआ करता हूं प्रभु, इन भाई बहन को छू लीजिए प्रभु। मैं जानता हूं खुदावन, बिना तेरे अनुग्रह के क्रूस उठाना संभव है प्रभु। बिना तेरे करुणा के हम क्रूस को नहीं उठा सकते प्रभु। दुआ करता हूं प्रभु यीशु, इन सभी को प्रभु इतना शक्ति से भर दीजिए परमेश्वर पिता की प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक सेकंड क्रूस को उठाकर आपके पीछे चले परमेश्वर पिता। तमाम लोगों को छू लीजिए, शीत में उद्धार दे परमेश्वर पिता। यदि किसी के शरीर में कोई बीमारी हो, उस जगह पर अपने हाथ को रख लीजिए, परमेश्वर आपको शिफा देगा अभी दोस्तों। लॉर्ड जीसस, प्रार्थना करता हूं प्रभु इन प्यारे भाई बहन के लिए जिनके शरीर पर किसी अंग में कोई समस्या है प्रभु। जिस भी शरीर के अंग में जो भी समस्या है प्रभु यीशु, तेरे सामर्थ्य नाम से दुआ कर रहा हूं और उन्हें फायर आज्ञा दे रहा हूं कि उनके शरीर से दूर हो जा प्रभु यीशु के नाम से। तू झाग कर दे रहा हूं, शरीर के किसी भी अंग में कोई भी समस्या क्यों ना हो, यीशु के नाम से दूर हो जा। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थी नाम पर तू झाग कर दे रहा हूं, शरीर के तमाम प्रकार के रोग दूर हो जा, चाहे वो बवासीर हो या कैंसर हो, चाहे एड्स हो, चाहे बीपी, शुगर, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, मैं तुझे यीशु के सामर्थ्य नाम से आज्ञा दे रहा हूं, उनके शरीर से दूर हो जा। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छू ले प्रभु हर एक को खुदा, टच जीसस नेम, यीशु के नाम पर, टच जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता तमाम लोगों को प्रकाशन देने के लिए पिता परमेश्वर, और धन्यवाद परमेश्वर पिता लोगों को चंगा करने के लिए परमेश्वर पिता। सदा परमेश्वर पिता हम सभी के साथ रहना परमेश्वर पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हुए पिता परमेश्वर इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।